हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ तुमुल कोलाहल कलह में यह जो चैप्टर है इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक दोस्तों, आप लोगों ने पिछले क्लास में तुमुल कोलाहल कलह में यह जो शीर्षक है, यह जो कविता है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से पढ़ लिए होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल ही शानदार तरीके से और अपने तरीके से अर्थ को समझे हैं इस कविता का। और इसका जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी, इसके बारे में भी पढ़ लिए होंगे। अगर आप लोग कोई भी ऐसा भाई है जो नहीं पढ़े हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, या फिर तुमुल कोलाहल कलह में यह जो कविता नहीं पढ़े हैं, तो जाइए आपका चैनल में यानी कि कल्चरल क्लासेस के चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाइए पढ़िए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकेगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्लास को, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, आइए क्वेश्चन को देखते हैं और आनंद में मग्न हो जाते हैं। आइए पहला नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, साकेत, उर्वशी या फिर मुकुल। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है यह कामायनी है। ठीक दोस्तों, यह चीज याद रखिएगा कि कामायनी यह एक महाकाव्य है। क्या याद रखिएगा? कामायनी महाकाव्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। दोस्तों यहाँ पे कंकाल होगा, ककाल हो गया, इसके लिए सॉरी कंकाल होगा यहाँ पे। ठीक ना, कंकाल आप लोग याद कर लीजिएगा। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर रघुवीर सहाय। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कंकाल उपन्यास का जो है कवि है वह है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों यह चीज याद रखिएगा, कंकाल जो है यह एक उपन्यास है। ठीक, कंकाल क्या है? उपन्यास है। और कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पे कवि हैं। इस कविता में, कविता क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में, और तुमुल कोलाहल कलह का जो कवि है वह जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक दोस्तों, और कंकाल क्या है? यहाँ पे उपन्यास है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन पे यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, कंकाल यह उपन्यास है, याद रखिएगा कंकाल क्या है? उपन्यास है। ठीक, और इस उपन्यास का जो कवि है वह जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। दोस्तों अगर आप लोग पढ़े हैं हिंदी बुक यानी कि इस कविता को अगर पढ़े हैं चीर विषाद विलीन मन की, तो यह लाइन आपको याद होगा कि यह जो पंक्ति है यह लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में से। ठीक, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि शेर सिंह का अस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। क्या चीज? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य। ठीक ना, किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, यह एक छायावादी कवि थे, यह चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आंसू किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी। दोस्तों अगर आप लोग कवि के परिचय को पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि आंसू जो रचना है वह जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, तुमुल कोलाहल कलह में, उषा या फिर हार जीत। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें जयशंकर प्रसाद ने जो कविता लिखी है वह तुमुल कोलाहल कलह में लिखी है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1980, 1985 या फिर 1989 या फिर 1990। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो
1989 ईस्वी में हुआ था। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। क्वेश्चन का है कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? पितामह मतलब दादा। ठीक, दादा कौन थे? तो शिवरत्न साहू जी, शिवरत्न साहू जो थे जयशंकर प्रसाद जी के पितामह थे। ठीक ना, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही पावरफुल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे? तो 12 वर्ष की अवस्था में जयशंकर प्रसाद जी जो है पितृविहीन हो गए थे, पिता से बिछड़ गए थे। ठीक है, यानी कि उसके पिता का देहांत हो गया था। किसके पिताजी का? जयशंकर प्रसाद जी का। कितने वर्ष की अवस्था में? 12 वर्ष की अवस्था में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? रीति काल, आदिकाल, आधुनिक काल या फिर भक्ति काल? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के कवि थे। कौन? जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसाद जी के किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? विशाख, स्कंद गुप्त या फिर इंद्रजाल या फिर कामायनी? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, प्रसाद जी की कामायनी कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, यानी कि कामायनी। आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ याद भी करते जा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि कामायनी प्रसाद जी का किस प्रकार की कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गद्य खंड गद्य काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए दोस्तों आपको बताइए, कामायनी प्रसाद जी का जो है वह प्रबंध काव्य है। कौन सा कृति है? प्रबंध काव्य है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना शीर्षक काव्य संकलन जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्या? झरना शीर्षक काव्य संकलन। ठीक, यह एक काव्य संकलन है। क्या? झरना काव्य संकलन है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की जो है तितली उपन्यास है। तितली यहाँ पे क्या है? उपन्यास है, यह चीज याद रखिएगा। उपन्यास क्या है? तितली है। और एक उपन्यास हम लोग देखे कंकाल। ठीक, कंकाल उपन्यास है और तितली यहाँ पे उपन्यास है। और यह उपन्यास किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? तो दोस्तों शंभू रतन, अगर का कहीं आप लोगों को दिख रहा है तो आंख बंद करके लगा दीजिए। शंभू रतन, शंभू रतन जयशंकर प्रसाद जी के ज्येष्ठ भ्राता थे। ठीक, बड़े भाई थे शंभू रतन जी। किसके? जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? पद्मावत, जानकी मंगल, कंकाल या फिर शिवराज भूषण? तो चलिए दोस्तों, कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक, और यह जो है यह एक उपन्यास है। कंकाल यह उपन्यास है और उपन्यास, कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए आशा करता हूं कि समझ गए होंगे यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए कविता से यह क्वेश्चन लिया गया, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से, अधिक निंदा से, अधिक काम से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए आपको बता दें, आपके पठित पाठ के हिसाब से मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मन की चंचलता के कारण जो है मनुष्य का शरीर बिल्कुल ही थक जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? 14 नवंबर 1937 में या फिर 15 नवंबर 1937 में या फिर 16 नवंबर 1937 में या फिर 17 नवंबर 1937 में? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, जयशंकर प्रसाद जी का जो निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है
कि सजल जलपान में कौन सा अलंकार है? तो चलिए दोस्तों, सजल जलपान में जो कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। ठीक दोस्तों, अभी आपको हम बिल्कुल भी डीप से नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग जब अलंकार चैप्टर पढ़ेंगे, छंद चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको बिल्कुल ही शानदार तरीके से बताया जाएगा अलंकार क्या होता है, छंद क्या होता है, रस क्या होता है। ठीक, इसलिए कल्चरल क्लासेस के साथ बने रहिएगा अंत तक, जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है 2024 के बोर्ड का। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी, दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि यह चातकी क्या है भैया, तो चातकी जो है यह एक चिड़िया है। चातकी चिड़िया जो है बरसात के दिनों में बहुत ही ज्यादा चहचहाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बोलती है। कब? बरसात के दिनों में। ठीक दोस्तों, तो चलिए आपको बता दें चातकी जो किसके लिए तरसती है। चातकी जो तरसती है स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए चातकी चिड़िया तरसती रहती है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? मैं उषा की ज्योति में अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की? अवधी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें जयशंकर प्रसाद जी जो है खड़ी बोली में काव्य रचना की है। ठीक, खड़ी बोली में काव्य रचना की है जयशंकर प्रसाद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से लिया गया है? इंद्रजाल, झरना, कामायनी या फिर ध्रुव स्वामिनी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि तुमुल कोलाहल कलह में यह जो रचना लिया गया है वह प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। ठीक, इससे लिया गया है, कामायनी महाकाव्य से लिया गया है प्रसाद जी की यह रचना। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? झरना, विपथगा, सूरजमुखी अंधेरे के या फिर चितकोबरा। तो चलिए दोस्तों झरना जो है यह पुस्तक प्रसाद जी की है। ठीक, कौन सी पुस्तक है? झरना पुस्तक जो है किसकी है? प्रसाद जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर क्या है हम लोगों के पास क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तो इरावती जो कृति है जयशंकर प्रसाद की यह अपूर्ण है दोस्तों। ठीक, चलिए आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आई एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने उभर के आ रहा है। 26 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या है? साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास या फिर अरुण रामायण। तो चलिए दोस्तों प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम कामायनी है। क्या है? कामायनी है। ठीक, चलिए समझ गए यहां तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी क्या है? प्रसाद जी की सफलतम नाट्य कृति है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 28 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन करा है कि प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे जयशंकर प्रसाद जी। किस वाद के कवि थे दोस्तों? छायावाद के कवि थे। हम लोग जब कविता को पढ़ना प्रारंभ किए थे उसमें पहला ही लाइन था कि जयशंकर प्रसाद जी जो है छायावाद के कवि हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था? तो प्रसाद जी के पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू। क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू नाम था जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 30 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में जो है प्रसाद जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में प्रसाद जी का जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आपको मैं एक बात बार बार कह रहा था कि कंकाल क्या है, कंकाल क्या है, कंकाल क्या है। वही क्वेश्चन यहाँ पे उभर के आया है कि कंकाल क्या है।
आप लोगों को रट रट के बताए, रो रो के बताए यार, याद कर लो। कंकाल जो है यह उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। कंकाल क्या है दोस्तों? उपन्यास है। ठीक, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? महाकाव्य, गीति काव्य, या फिर गीति नाट्य, या फिर गीति काव्य, या फिर नाटक? तो चलिए दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी जो है यह एक नाटक है। क्या है दोस्तों? नाटक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। इसमें देखना क्या है भाई? तुमुल कोलाहल कलह में यह शीर्षक कविता है, इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी, डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कामायनी की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है कामायनी की रचयिता। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, यह याद रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों आपको अगर इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आंसर देने में, उत्तर देने में, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल ही शानदार तरीके से आंसर दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है। आप लोग बिल्कुल ही शानदार तरीके से स्टडी को जारी रख सकते हैं और शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है आज क्या सब किए? यही किए कि तुमुल कोलाहल कलह में यह जो चैप्टर है इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। ठीक, अब इसका बारी रहा क्या कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वह भी आपके सामने बिल्कुल ही बहुत जल्द प्रस्तुत करूंगा। धैर्य देखिए। ठीक, सब चीज लेके आऊंगा, A to Z टोटल चीज। ठीक ना? तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को जमकर कर दीजिए लाइक। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।